नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल की सारी लेटेस्ट अपडेट्स को कवर करेंगे। इसी के साथ ही साथ हम एक आपको कट ऑफ बताने वाले हैं, आपको कट ऑफ बताएँगे कि कितनी आपकी कट ऑफ इस बार देखने को मिलेगी, एलडीसी, डीईओ और बाकी अदर पोस्ट की। सबसे पहले आपको एक आंसर की का आपको ओवरव्यू दे देते हैं कि कब तक आपकी आंसर की आ जाएगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वक्त हो गया है। 2 नवंबर के डेट में फाइनली पेपर कंडक्ट करवाया गया था मेंस का। एक शिफ्ट था, एक ही दिन का पेपर था और नॉर्मलाइजेशन भी इसमें नहीं होना है, लेकिन अभी तक जो है आंसर की जारी नहीं की गई है मेंस की। एसएससी में अगर हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पर नोटिसें लगातार हर दिन जारी की जा रही हैं और आपका जो आंसर की है वो आपके दीपावली जैसे ही एंड होगा वैसे ही आप लोगों का जो है आंसर की रिलीज़ कर दिया जाएगा, यानी कि आपका लगभग 17 नवंबर से पहले आपका जो आंसर की है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। और चांसेस यही है किसी भी वक्त आप लोगों का जो आंसर की है वो ऑफिशियल साइट पर देखने को मिल जाए, ताकि सारा डाउट सबका क्लियर हो जाए कि किसके कितने नंबर बन रहे हैं। विभिन्न सोर्सेज के माध्यम से अभ्यर्थी अपना मैच कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर कि उन्होंने करेक्ट किया है कि नहीं करेक्ट किया है, तो ये एक अलग सोर्स होता है और जो आंसर की रिलीज़ की जाती है वो ऑथेंटिक होती है। उसी के बेस पे आप लोगों का जो मार्कशीट है वही चेक होता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें कि आप लोगों का क्या जो है इस बार का रिस्पांस देखने को मिला, तो पेपर का लेवल जैसे कि पहले भी कहा जा चुका है, पेपर का लेवल ठीक ठाक लेवल का था और कहेंगे हाई लेवल का पेपर जो है इस बार कंडक्ट करवाया गया है एसएससी सीएचएसएल में। और इसका जो प्री का पेपर था वो भी काफ़ी ज़्यादा टफ देखने को मिला था और ज़्यादातर जो अभ्यर्थी हैं वो इस हिसाब से जो है प्रिपरेशन, अब अगर आप अभी से नया प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप एक माइंडसेट कर लीजिएगा कि पेपर आसान नहीं आने वाला है। किसी चीज़ का भी अगर पेपर आप देंगे एसएससी लेवल का तो एक स्तरीय पेपर आता है, एक लेवल में स्टैंडर्ड पेपर आता है और उसी के अकॉर्डिंग वो जो है सेट होता है। अब इसका जो है बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है आपके कट ऑफ में। नॉर्मलाइजेशन का बिग इफेक्ट भी देखने को मिलता है आपके कट ऑफ को डिसाइड करने में। क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, आपके रॉ मार्क्स पे सारा सिलेक्शन आपका हो जाएगा और टीयर 2 का मार्क्स ही मैटर करेगा आपका। बाकी अगर किसी का फंसता है तो उसके जो है अलग से प्रावधान किए गए हैं, मतलब डेट ऑफ बर्थ मैच किया जाएगा, फिर उसके मॉड्यूल चेक किए जाएंगे, तो इस हिसाब का आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। अब कितने नंबर इस बार पाने वाले का सिलेक्शन होगा इस पर भी जो है हम आपको बताते हैं कि आपके कितने मार्क्स बनने होंगे आंसर की रिलीज़ होने के बाद। तो आप अपना एक सेफ जोन मानिएगा, अभी से आप अपने माइंड में ये बातें रख लीजिएगा। आप अगर यूआर कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स लगभग क्रॉस कर रहे हैं 280 से लेके 290 तक, अगर आप टच कर रहे हैं, 10 नंबर का हम गैपिंग लेके चलते हैं, क्योंकि आंसर की रिलीज़ होने के बाद बहुत से अभ्यर्थियों के नंबर घटेंगे भी, बहुत से अभ्यर्थियों के नंबर बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि अभी एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इतना जो है हमारा नंबर रहेगा। ओबीसी की हम बात कर लें तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ लगभग सेम ही देखने को मिलता है और अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आपके नंबर बन रहे हैं लगभग 270 से लेके 280, तो आप एक सेफ जोन मानेंगे। ये आपका बॉर्डर होगा और ये आपका मैक्स एरिया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी का, तो एससी में लगभग 260 से लेके 270 के मिड में आप लोगों का रहने का चांस है। अब एग्जैक्ट डेटा बता पाना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि आंसर की जब तक रिलीज़ नहीं होगी तब तक कहा नहीं जा सकता है। आपका जो कट ऑफ रहेगा वो इसके मिड में आपको देखने को मिल सकता है। एसटी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं और आपके मार्क्स 250 से लेके 260 तक आ रहे हैं, तो एक सेफ जोन माना जाएगा और इसमें आपका किसी न किसी पोस्ट पे सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें एक्स सर्विसमैन का या फिर अदर हैंडीकैप्ड का, तो आपकी कट ऑफ लगभग जो जाएगी वो एक्स सर्विसमैन की 240 तक टच कर सकती है और बाकी अगर हम बात करें अदर फिजिकल हैंडीकैप्ड का, तो यहाँ पे भी 235 से लेके 240 तक आंकड़ा टच होता हुआ दिखाई दे सकता है। और ये जो है अभी जो सारी लेटेस्ट डेटा निकल कर आ रहे हैं, जो स्टूडेंट अपना रिस्पांस दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है इतने जाने के चांसेस हैं। अब जब तक आपका आंसर की नहीं आ जाता तब तक जो है आप एक अपना अनुमान ही लगा सकते हैं कि आपके इतने नंबर हैं। लेकिन इस बार का अगर देखा जाए तो इतनी कट ऑफ जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पेपर का लेवल ज़्यादा टफ था। पिछले बार 300 प्लस कट ऑफ टच की थी, क्योंकि पिछले बार नॉर्मलाइजेशन का भी प्रोसेस अप्लाई हुआ था। इस बार जो है नॉर्मलाइजेशन का कोई भी रोल होने नहीं वाला है। देखा जाता है एसएससी लेवल पे जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो आपके 15 से 20 नंबर तक हो जाते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा नंबर बूस्ट हो जाते हैं अभ्यर्थियों के। और किसी का टफ शिफ्ट पड़ जाता है और किसी का हार्ड शिफ्ट पड़ जाता है। अब टफ शिफ्ट वालों का जो है ज़्यादा वहाँ बेनिफिट देखने को मिल जाता है उनको, और जो लोएस्ट शिफ्ट के होते हैं उनको थोड़ा सा उनको लॉस भी हो जाता है। हालांकि कम ही चांसेस होता है जिनका लॉस होता है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि सीजीएल का पेपर जो कंडक्ट करवाया गया है अभी 26 नवंबर के डेट में,
तो उसमें भी देखा गया है कि सिर्फ वन डे वन शिफ्ट का वहाँ पर आयोजन कंडक्शन करवाया गया था, और उसमें भी जो है रॉ मार्क्स पे ही फाइनल सिलेक्शन होगा। आप में से बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो एसएससी सीजीएल के लिए भी अप्लाई किए होंगे, उसका भी वेट कर रहे होंगे। तो उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो आपको आपके 15 दिसंबर से पहले आपको देखने को मिल जाएगा उसका रिजल्ट। और जो एसएससी सीएचएसएल है उसका जो रिजल्ट है वो आपका 20 दिसंबर के पहले आपको देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल अगर हम कहें तो कितने नंबर से लेके कितने नंबर वालों का जो है डीवी में बुलाया जा सकता है, तो आप इतने नंबर अगर पा रहे हैं जितना हमने आपको कट ऑफ बताया है, तो आप एक सेफ जोन में रहने वाले हैं। और 240 से लेके 290 के जो अभ्यर्थी हैं यूआर वाले, तो 290 ही मानेंगे अपना। बाकी जो फिजिकल हैंडीकैप्ड साथी हैं हमारे, एससी हैं, एसटी हैं, तो उनका एक सेफ क्राइटेरिया ये इस नंबर के बीच में रहने वाला है। और आंसर की पेज पहले ही आपको बता दिया गया कि आपका आंसर की जो है वो कभी भी रिलीज़ हो सकता है, और ज़्यादातर जो चांसेस है वो 17 नवंबर के पहले रिलीज़ होने के हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो पे स्केल बहुत अच्छा है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे पे स्केल इसकी अच्छी खासी लेवल की होती है। और अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी सैलरी जो होगी वो एक आपको स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर देगी। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ये मोड ऑफ सिलेक्शन है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन Tier 1 एंड सेक्शन 1 सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ Tier 2 एग्जामिनेशन आर एज फॉलो। इसमें आप 30% आपको लाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी जो OMR शीट है वो आगे रेंडर ही नहीं की जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, इसमें कुछ डेटा है जो हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये सारे प्रोसेस हैं, ये सारे जो है स्टेजेस बनाए स्टेजेस सॉरी ये जो है मॉड्यूल वाइज जो है सेक्शन वाइज पेपर कंडक्ट करवाया गया है। और बाकी अगर पोस्ट देखें तो इस बार काफ़ी कम पोस्ट है, जो कि काफ़ी निराश करने वाली बात है। पिछले बार देखा गया था 45 लगभग जो टेंडेंसी एसएससी की रही है वो 4500 4000 से लेकर 4500 तक रही है, लेकिन इस बार पोस्ट काफ़ी ज़्यादा कम है और टेंटेटिव भी हैं। अभी जो एसएससी ने अपना शेड्यूल जारी किया उसमें देखा गया कि कोई एसएससी सीएचएसएल का वैकेंसी नहीं है, ना ही सीजीएल का वैकेंसी, ना ही एमटीएस का देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा ये थोड़ा सा डिग्रेड करता हुआ ये चीज़ें, ये न्यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड कर रही हैं। तो यहाँ 1600 वैकेंसी में भी बढ़ सकती हैं, या फिर एसएससी अपना एक प्रोग्राम सोच रहा होगा, वो कुछ नया करने की ट्राई कर रहा होगा, इसी वजह से उन्होंने कोई भी पोस्ट दे नहीं रखी है। बाकी 2 नवंबर की डेट में जो है पेपर कंडक्ट करवाया गया, आंसर की अभी तक रिलीज़ नहीं की गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड। और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम आपके ज्वाइनिंग तक आपको ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स प्रोवाइड करते रहेंगे। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा साथियों, ताकि अन्य साथियों तक ये खबर पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।